देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, आज मेरी मां और महादेव का ये यज्ञ पूर्ण हुआ है। मैं सारे हिंदुओं को महायज्ञ से एक संदेश देना चाहता हूं। हिंदुओं, समय बहुत विपरीत है। एक तरह से ये समझो कि तुम्हारे अस्तित्व का आखिरी मैच है और ये मैच फिक्स हो गया है। और फिक्स ऐसे हो गया है कि पहले जो 5 टॉप के तुम्हारे बल्लेबाज हैं वो तुम्हारे दुश्मनों के हाथ में बिक गए हैं। तुम्हारे 5 टॉप के बल्लेबाज तुम्हारे दुश्मनों के हाथ में बिक गए हैं और अब तुम्हारे पास हम जैसे कुछ टटपूंजिए, कुछ छुटभइये लोग, मैं तो अपने आप को टटपूंजिए में गिनता हूं, क्योंकि जो लोग अल्लाह मौला कर रहे हैं वो अरबपति नहीं है, खरबपति हैं। जो 5 तुम्हारे बल्लेबाज बिके उसमें सबसे पहला है तुम्हारे संगठन बिके इस्लाम के जिहादियों के हाथ में, और उन्होंने अपने में मुसलमानों की भर्ती शुरू कर दी और धर्म के लिए लड़ना बंद कर दिया। फिर तुम्हारे नेता बिके, तुम्हारे धर्माचार्य बिके, तुम्हारा मीडिया बिका और तुम्हारे बुद्धिजीवी बिके। 5 के 5 लोगों ने मैच फिक्स कर लिया है और अब तुम्हारे अस्तित्व की ये अंतिम लड़ाई तुम लोग हारने वाले हो। मैं अपनी मां के हवन से उठा हूं। मैं ना निराशा की बात करना चाहता हूं, ना तुमसे झूठ बोलना चाहता हूं। जो सत्य है केवल वही तुम्हें बता रहा हूं, ताकि तुम्हारे विनाश से पहले कोई तो ऐसा हो जो तुम्हें सच्चाई बताए। तो आज तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम्हारे बच्चे खतरे में है, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है और तुम्हारा सब कुछ खतरे में है। और स्थिति ये है कि जब मैं तुम्हारे नेताओं, तुम्हारे धर्माचार्य के बारे में तुम्हें सच बताता हूं तो तुम लोग मुझे ही गद्दार घोषित कर ये कभी कहते हो कांग्रेस का आदमी है, कभी किस सपा का आदमी है, कभी बसपा का आदमी है, जबकि मैंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस, सपा, बसपा से लड़कर जिन नेताओं की चमचागिरी में तुम मुझे गद्दार घोषित करते हो ना, इन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने में लगाया है। आज तुम्हारे पास एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो तुम्हारे लिए लड़ सकता हो। और लड़ाई भैया फेसबुक पे नहीं होती, लड़ाई व्हाट्सएप पे नहीं होती, लड़ाई सोशल मीडिया पे नहीं होती, लड़ाई होती है ग्राउंड पे। आज हर मुसलमान जिहाद के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे पास एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ सके। ओवैसी हो, आजम खान हो, अबू आजमी हो, कोई भी मुसलमान हो, सारे मुसलमान इस्लाम और मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं। यहां तक कि आतंकवादियों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो निर्दोष हिंदू की भी लड़ाई लड़ ले। एक भी ऐसा नेता नहीं है जो निर्दोष हिंदू की भी लड़ाई लड़ ले। तुम बचोगे कैसे? उनके सारे मौलाना, मुसलमानों के सारे मौलाना उन्हें जिहाद सिखा रहे हैं। और तुम्हारे जितने भी धर्मगुरु हैं अब ज्यादा तो बैठकर तुम्हें वैसे पहले से ही ज्यादातर इंसानियत सिखा रहे थे, और अब तो बहुत सारे अल्लाह मौला, अली मौला सिखा रहे हैं। मीडिया में कुछ लोग हैं जो कभी कभी तुम्हारी बात कर देते हैं, लेकिन सुदर्शन चौहान जैसे लोग हैं अभी जो हर हालत में तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं तो स्थिति ये है कि आज मीडिया में तुम्हारी कोई बहुत बड़ी आवाज नहीं है। बुद्धिजीवी तुम्हारे लिए लड़ते नहीं, बोलते नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं करते। अब तुम बचोगे कैसे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एक तरह से अपने आप को बहुत ही हताश, बहुत ही निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां और महादेव कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी उस दिन तुम अपने लिए लड़ने लगोगे। उस दिन तुम नेताओं की चमचागिरी छोड़ दोगे। उस दिन तुम झूठे संगठनों को छोड़ दोगे और तुम अपने बच्चों के लिए लड़ने लगोगे। जिस दिन तुम अपने बच्चों के लिए लड़ने लगोगे उसके बाद तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। लेकिन जब तक यूं ही नेताओं की चमचागिरी चलती रहेगी तुम्हारे बचने का रास्ता नहीं निकलेगा।
मैं तो अब ये चाहता हूं कि मेरा बचा कुचा जीवन केवल मां और महादेव का यज्ञ करते हुए पूर्ण हो जाए। मैं तो ये संकल्प ले रहा हूं आज से कि मैं 125 करोड़ आहुतियों का मां और महादेव का महायज्ञ अपने जीवन में करूंगा। कितनी आहुतियों का? 125 करोड़ आहुतियों का। जितने साधन मेरे पास आज हैं, यदि मैं इतने से प्रयास करूं तो मुझे इस यज्ञ को करने में लगभग 200 साल लगेंगे। लेकिन यदि मेरी टीम बढ़ी, माने हिंदुओं को सद्बुद्धि दी और हिंदुओं ने धर्म के लिए लड़ने वालों का और जो वास्तव में धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनका साथ देना शुरू किया, तो ये मां की इच्छा से ये कार्य 10 साल में भी हो सकता है। मेरी मां और महादेव से इच्छा है कि उनके बच्चे के मन में ये संकल्प आया है, तो वो मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हिंदुओं तुम्हें सद्बुद्धि दें। और यज्ञ करने का संकल्प मेरे मन में इसलिए आया है क्योंकि मैं जानता हूं यदि हमने अपने देवताओं को धर्म की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा के लिए नहीं पुकारा तो अब कोई हमें बचाने वाला नहीं है। केवल मां और महादेव ही हमें सद्बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम देकर बचा सकते हैं, वरना परिस्थितियां बहुत विकट हो गई हैं। मेरी ये बात हिंदुओं तुम तक पहुंचे। मां से जब भी मांगो अपने बच्चों के लिए सद्बुद्धि मांगना, मां से जब भी मांगो अपने बच्चों के लिए शक्ति मांगना, और मां से जब भी मांगो, महादेव से जब भी मांगो धर्म की रक्षा मांगना। आज हिंदू अपनी जात के लिए बहुत लड़ता है, आज हिंदू हर बात के लिए लड़ता, लेकिन धर्म के लिए लड़ते हुए मैंने हिंदू नहीं देखे। हिंदू अपने संगठन के लिए लड़ेगा, अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए लड़ेगा, सबके लिए लड़ेगा, लेकिन हिंदू धर्म के लिए नहीं लड़ता। और हिंदुओं तुम ये समझ लो कि तुम यदि धर्म के लिए नहीं लड़े तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जिनका धर्म खत्म होता है वो जड़ से खत्म होते हैं। आज मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए। मेरी मां और महादेव तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम लोग इस लड़ाई में विजयी हो, तुम्हारे सबके बच्चे बचे। केवल इसी कामना से मेरी मां और महादेव से प्रार्थना है कि तुम सबको सद्बुद्धि दे और धर्म पर मरने और मिटने का भाव तुम्हारे मन में पैदा करे। हर